30 साल लग गए मुझे ये समझने में, जो मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगी। तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, तो अपने दिमाग में यही चीज़ आती है: पैसा, ड्रीम लाइफ, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, राइट जॉब। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैनिफेस्टेशन की शुरुआत मांगने से नहीं, प्यार से होती है, तो ये मेरा रिसेंट रियलाइजेशन है कि जब भी हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हैं ना, तो बस 3 शब्द दिमाग में आते हैं: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मतलब सिर्फ मांगना, सोचना कि वो होगा, एंड देन उसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना या तो एक्सेप्ट करना। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी स्टेप है जो हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि थिंक अबाउट गॉडेस लक्ष्मी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहली बात, लक्ष्मी जी किसको रिप्रेजेंट करती है? अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे मनी, पैसा। बट क्या लक्ष्मी जी का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पैसा है? तो नहीं, लक्ष्मी जी मैनिफेस्टेशन को भी रिप्रेजेंट करती है, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। एंड आई एम सरप्राइज कि लोग इतनी बड़ी बात कैसे छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को ना अपने दिमाग में बिठा लो कि लक्ष्मी जी सिर्फ पैसा नहीं है। When you think of Lakshmi, her energy is about manifestation and it can be used anywhere. But now let's think in a different way. लक्ष्मी जी किनके साथ रहती है? Who is her beloved? विष्णु जी। और अगर हम विष्णु का एसोटेरिक मीनिंग देखें तो इट कम्स अंडर डिवाइन लव। सो सुप्रीम गॉड, परमात्मा जो होते हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर। विष्णु डिवाइन लव है, और लक्ष्मी सिर्फ वही जाती है जहाँ विष्णु है, विच मीन्स द मैनिफेस्टेशन हैपन्स ओनली व्हेन देयर इज लव। जस्ट राइट इट डाउन समवेयर दैट मैनिफेस्टेशन ओनली हैपन्स व्हेन देयर इज लव। तो इसको थोड़ा सा अब हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये है मेरा आईपैड। तो अगर मुझे इस आईपैड को मैनिफेस्ट करना है, तो फिर मैं ये सोचूंगी कि मुझे आईपैड कैसे फील हो रहा है, मैं उस पर काम कैसे कर रही हूँ। एंड देन मैं खुद को एक सवाल पूछूंगी कि ये आईपैड मुझे क्यों चाहिए। अब यहीं पे असली मैनिफेस्टेशन गेम चालू होता है। ओके, सो ये मुझे आईपैड क्यों चाहिए? बिकॉज मेरे सारे दोस्तों के पास है इसलिए मुझे चाहिए, या तो फिर मुझे इसको हाथ में पकड़ के बड़ा फैंसी सा फील होता है इसलिए चाहिए, या तो फिर मुझे शो ऑफ करना है कि मेरे पास आईपैड है इसलिए चाहिए। तो ये कोई भी रीज़न वो नहीं है जहाँ पे विष्णु एनर्जी है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये इसलिए चाहिए ताकि मैं इस पर अच्छा काम कर पाऊँ, तो इसमें आती है विष्णु एनर्जी, विच इज़ द लव एनर्जी। मुझे ये इसलिए चाहिए ताकि मैं इस पे आसानी से काम करूँ, मेरा डेटा अच्छे से मैनेज करूँ, और एक इस पे मैं जर्नलिंग करूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट करूँ। अगेन विष्णु एनर्जी आती है। तो यहाँ पे कहीं भी जेलसी, कंपैरिजन, शो ऑफ वाली एनर्जी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट इट बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज़ इट फॉर माई गुड पर्पस। ऐसे केस में अगर ये मैनिफेस्टेशन होगा तो वो बहुत जल्दी होगा। चलो इसको और एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कुछ लोगों को अगर आप पूछे कि आप शादी क्यों करना चाह रहे हो, तो वो बोलते हैं कि मेरे सारे दोस्तों की एक शादी हो चुकी है, या तो फिर मेरे घर में प्रेशर है, या तो फिर मुझे डर लगता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, इसलिए मुझे शादी करनी है। अब बताइए कि इसमें विष्णु एनर्जी कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर है फियर एनर्जी, यहाँ पर है जेलसी एनर्जी, और यहाँ पे है प्रेशर एनर्जी, एंग्जाइटी एनर्जी कि मैं अकेले रह जाऊंगी, या तो फिर मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं। ये सारी एनर्जी है। लेकिन अगर कोई ये बताए कि मुझे शादी करनी है ताकि मेरी लाइफ जो इतनी ब्यूटीफुल है उसको मैं किसी और के साथ शेयर करूं, तो यहाँ आती है लव एनर्जी। तो ऐसे केस में अगर वो बंदा या बंदी शादी भी कर ले तो उनकी शादी बहुत अच्छे से टिकेगी, बिकॉज लक्ष्मी वही टिकती है जहाँ विष्णु है। सो वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हुई हो तो सॉरी, बट आई होप कि आपको एक अच्छी सी आइडिया आई होगी कि आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है और किस पॉजिटिव एनर्जी से करना है। ऑलवेज रिमेंबर, वट एवर यू हैव टू मैनिफेस्ट, there should be a reason of love and positivity. There should be a Vishnu energy so that you can manifest Lakshmi in your life. Atma Namaste. Please like, share and subscribe.